फूल नहीं, अब तनख्वाह भी चाहिए। अब फूल तो बहुत बरस लिए, लेकिन फूल नहीं। आदमी जब पेट में कर्मचारी ने काम किया, जब रोड पर कोई नहीं होता था, जब हम कर्मचारी निगम के हम हर तरीके से अपनी जान को दांव पर लगाकर भी क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, प्रदर्शन कर्मचारी कभी भी अपने मन से नहीं करता। अगर उसके हक उसे अपने टाइम पर ऐसा हक जो सैलरी का है, जो उसका अर्जित वेतन, जो उसने पूरे महीने काम करके अपनी इच्छा होती है इसका वेतन उसको टाइम पर मिलेगा। आज यहाँ वेतन को 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से अभी तो हमने लगातार 3 महीने से बात करते आ रहे हैं। अब उन्होंने जाकर 1 महीने का वेतन जारी कर दिया। अब 3 महीने का फिर बैलेंस है। 3 महीने के बैलेंस तनख्वाह में से आज कर्मचारी करेगा कैसे, अपना परिवार कैसे चलाएगा? आज कोविड के टाइम में भी उन्होंने ज़बरदस्त हमारे साथ में ज़बरदस्त तरीके से हर कर्मचारी ने काम किया है। जब रोड पर कोई नहीं होता था, जब हम कर्मचारी निगम के हम हर तरीके से अपनी जान को दांव पर लगाकर भी काम करते हैं। अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारियों के पास कोई सही जवाब नहीं है। अधिकारी से अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा तनख्वाह आपकी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगी, आप अपना प्रदर्शन उठाइए, नहीं तो बैठना चाहते हैं तो बैठे रहिए। ये उनका तरीका रवैया हमें अच्छा नहीं लगा, जो सुनकर भी अजीब लगता है कि एक कर्मचारी के साथ एक तो आप ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि तनख्वाह कब आएगी, और साथ में हफ्ता 10 दिन कह रहे हैं। तो हमने कहा कि आप अपनी श्योरिटी खुद आकर बाहर दे सकते हैं तो आप दीजिए, क्योंकि कर्मचारी आपसे लगातार बात करने के बाद आश्वस्त नहीं है। कुल कितने डीवीसी कर्मचारी हैं? देखिए, आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 710 कर्मचारी हैं जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर का काम करते हैं, जो डोर टू डोर काम भी कर रहे हैं। इस टाइम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोविड और कई तरह के अन्य काम भी हाउस टैक्स में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में और अपने आज पेशेंट केयर में, हॉस्पिटल्स में कई जगह लगाया हुआ है। कोविड के टाइम में तो आप लोगों पर फूल बरसाए गए थे अधिकारियों ने? देखिए, फूल जरूर बरसाए गए, लेकिन हम चाहते हैं फूल नहीं, अब तनख्वाह भी चाहिए। अब फूल तो बहुत बरस लिए, लेकिन फूल नहीं। आदमी जब पेट में आग लगती है तो आदमी कैसे अपने काम को कर पाएगा, किस तरीके से अपना जीवन चला पाएगा? ये बहुत मुश्किल काम और कहना मुश्किल हो जाता है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम, अगर आज ये बात नहीं मानते तो आज तो 1 दिन का प्रदर्शन है, फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आज आपका कोई पद नाम नहीं है। 26 साल में अभी हमें अंदर ये बैठकर भी कहा गया कि आप निगम के कर्मचारी नहीं हैं। निगम के कर्मचारी, आपकी तनख्वाह दिल्ली सरकार से आती है, दिल्ली सरकार से आती है। आपने दिल्ली सरकार की तनख्वाह को, कर्मचारी नहीं जानता कि आपकी कहाँ से तनख्वाह आती है। वो ये जानता है कि मैंने निगम के लिए काम किया है तो मेरी तनख्वाह भी निगम के पास ही मिले। लेकिन आज वो 4 महीने तनख्वाह ना आना तो हमारे लिए बहुत मुसीबत का काम बन गया। मैडम, आप लोग क्यों आए यहाँ पर, क्या कारण है आने का आपका? सर, 26 सालों से हम काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी इतनी मेहनत से काम किया है हम लोगों ने जी, लेकिन 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद ये हमें सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। अब सोचिए 14,000 की सैलरी है, अगर उन्हें 4-4 महीने सैलरी ना मिले तो वो कैसे अपने घर का खर्चा करें? हमारे घर में राशन खत्म है। आप सोच सकते हैं कि कब तक हम जाके उधार मांगे, जब तक पिछला उधार हम नहीं चुका पाएंगे अगला कैसे मिलेगा? बच्चों के स्कूल से फोन आ रहे हैं, आपको पता 10 तारीख तक हमें उनकी फीस करनी होती है, लेकिन कब तक हम छूट? इसीलिए हमें मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा। जबकि देखना चाहिए कि कम से कम कर्मचारियों को सैलरी दो। 14,000 वो कैसे अपना खर्चा करें? अधिकारियों से आपके नेताओं की बातें हुई तो क्या जवाब दे रहे हैं तनख्वाह के बारे में? कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है। बिल्कुल संवेदनहीन है ये सारे अधिकारी। डीवीसी कर्मचारी को कहते हैं कि आप सीजनल हो। 26 साल हमसे काम कराने के बाद आपको पदनाम नहीं दिया, उसके बाद ये कहते हैं कि आप सीजनल हो और आपकी तनख्वाह की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, दिल्ली सरकार की है। मैडम, एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और आज बेटियां रोड पर हैं। ये आप देख ही सकते हैं, कहने के लिए बहुत विकास हो रहा है हमारे देश में, लेकिन वास्तविकता आज आपकी आंखों के सामने। तो क्या लगता है आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, तो अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, हमें प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं। कोरोना के टाइम में हमने दिन रात मेहनत से काम किया है, ओवर टाइम किया है हमने, बिना किसी लालच के दिल्ली की जनता को बचाने का काम किया।
उस वक्त हमने पॉजिटिव पेशेंट्स के यहाँ जाके कूड़ा उठाने का काम DBC कर्मचारी ने, लेकिन उसके बदले में हमें क्या इनाम दिया? लेकिन मैंने अभी सुबह देखा गया कि आपको प्रदर्शन नहीं करने दे रहा। यहाँ जो क्षेत्र के पुलिस कर्मचारी हैं वो आपको माइक नहीं बजाने दे रहे, आपको अपनी बातें नहीं कहने दे रहे। हमारी मानने की ये मजदूरों की एकता से डरते हैं। जब मजदूर अपनी आवाज उठाने आता है तो उसको दबा दिया जाता है। आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते जन आशीर्वाद यात्रा हुई, उसमें कितनी भीड़ थी, क्या उनको रोका गया? क्या वहाँ पे कोविड की गाइडलाइन पालन की जाती थी? उनका बस सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों से चलता है। 36 साल से आज तक करती हूँ। इनके अध्यक्ष देवानंद जी और इनकी पूरी टीम आज एमसीडी ऑफिस के पास आप सभी को इतनी नौबत आ गई कि धरना तक का देने की नौबत आ गई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनको ये बार बार सदन के अंदर कहा जाता है कि जी रीढ़ की हड्डी है, कोविड में इनको योद्धा तक का कहा गया कि जब सारे लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे उस समय ये डीबीसी वर्कर अपनी जान की परवाह ना करके घरों के अंदर जा के दवाइयाँ और मच्छरों को मारने की दवाइयाँ छिड़काव कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगी कि एक तरफ योद्धा कहने से काम नहीं चलता, जब तक योद्धा के पेट में रोटी नहीं जाएगी तो योद्धा भी काम नहीं करेगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं स्टैंडिंग कमेटी में आपकी ये बहन सदस्य है। जब मेरी फर्स्ट मीटिंग थी और मैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब गई तो मेरी पहली मांग आप लोगों के लिए थी। कई आप में से बहुत सारे साथी बाहर सदन के बाहर खड़े भी थे और सुन भी रहे थे मेरी आवाज को, कि मैंने कहा था कि एक तरफ तो आप इनको पोस्ट देने की बात कर रहे हो, एक तरफ आप इनको तनख्वाह देने की बात नहीं कर रहे हो। मैंने कहा पहले तो इनकी और सबसे पहले जब पोस्ट की बात करते हो तो पूरा का पूरा डाटा आप लेके आओ, जो कार्यक्रम जो जिस तरह से एक पोस्ट दी जाती है डीबीसी वर्कर को उसका पूरा का पूरा प्रस्ताव आप अच्छे से उसको रखो, क्योंकि जब तक वो कह रहे कि जी दिल्ली सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि इनको पोस्टों में डाला जाए। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा साथी एमसीडी से कि जब तक आप लोगों ने इस तरह की दिल्ली सरकार को अपना जो समस्या दिल्ली सरकार पे थोपने की बात करते हो, तो जब जिस तरह एक नियम अनुसार एक कानून के तहत जो काम होता है उसको कानून के तहत करना चाहिए। इनको आज्ञा लेनी चाहिए थी, इनको एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार में पहले भेजना चाहिए था कि हम पोस्टों में डालना चाहते हैं और इनकी पोस्टें किस तरह से इनको दी जाए वो हमें बताया जाए। इन्होंने अपने पास से पास करके केवल एक औपचारिकता पूरी करने के लिए डीबीसी वर्कर को और वो अपना प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में लेके आए। मैंने उनसे कहा कि जब तक इनको 3-3 महीने की आप एक तरफ तो सैलरी नहीं दे रहे हो और पोस्ट देने की आप बात कर रहे हो, तो मैं यही कहूंगी कि विपक्ष आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोगों के बिना एमसीडी नहीं चल सकती। मेरे को तो शर्म आती है, इन लोगों को 15 साल हो गए और अभी तक आप लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हो, ये बड़ी शर्म की बात है। ये डिमांडें तो आज से कम 10 साल पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। 26 साल अभी एक भाई ने बताया 26 साल से एक ही पोस्ट के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि हमारे बीच में हमारे नेता विपक्ष हैं मनोज त्यागी जी, हम सभी पार्षद मिलकर विपक्ष के आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं अपने नेता से उम्मीद करती हूँ कि वो हम सभी पार्षदों को लेके एक मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद जो भी डिमांड आप लोगों की अभी ज्ञापन जो आप लोगों ने नेता विपक्ष को दिया है उस डिमांड पर हम लोग चर्चा करें और बात करें। और आपसे एक अपने नेता के बिहाफ पर ही एक वादा भी करना चाहती हूँ कि आपकी लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे और बड़ी ईमानदारी से आपकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच में मेरे हम हर बार अपने कर्मचारी भाइयों के लिए लड़ते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी भाई हो, चाहे डीबीसी कर्मचारी के भाई हो, जो भी हो।
हम चाहते हैं अगर आप लोग एमसीडी में काम करते हो तो आपको समय पर तनख्वाह मिले, क्योंकि हम भी एक महिला, हमें बताए घर का खर्च चलाने में कितनी दिक्कत आती है। अगर हस्बैंड कमा के ना लाए तो एक औरत को ही महसूस होता है कि वो किस तरह से घर चलाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि घर हर किसी का चलना है, बच्चे हर किसी को पालने हैं, बच्चों की फीस हर किसी को देनी है। और यकीन मानो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। पिछले 5 सालों में जब भी आपकी सैलरी की बात आई है, हमने हमेशा आगे बढ़कर आपका साथ दिया है, चाहे वो सदन हो, चाहे कमेटी हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे जो भी हो। और अभी मनोज भाई आपको विस्तार से बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने भी आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। तो साथियों, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम भी बार बार यही कहते हैं कि जिन साथियों के लिए आपने फूल बरसाए, तालियां बजाई, थालियां बजाई, आज वो हमारे साथी इतना मजबूर हो गए कि उन्हें धरने पे आकर बैठना पड़ा। उनको भी घर चलाना है, मत बजवाते आप ताली, मत बजाते आप थाली, लेकिन उन्हें समय पर सैलरी देते। और जो हमारे साथी इतने सालों से कच्ची पोस्ट पर काम करें, कम से कम उन्हें तो पक्का करते। अभी ये कुछ साथी भाई बता रहे थे कि आई कार्ड के नाम पे जब वो कहीं किसी के घर पे जाते हैं तो उन्हें धिक्कारा जाता है। कोई उन्हें समझता ही नहीं कि वो कर्मचारी है, क्योंकि उनको एक मामूली सा एक पेपर टाइप का पकड़ा रखा है, वो आई कार्ड भी नहीं नजर आता। कई बार उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ जाता है कि नहीं, मैं डीवीसी कर्मचारी हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं होता। आपको बताएं किस तरह का माहौल दिल्ली में है, लोग अपने घर में घुसने से भी किसी को कतराते हैं। अगर कोई कर्मचारी जाता है उसके घर में, अगर मच्छर माना वो कूलर चेक करने जाता है, तो उस कर्मचारी से अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए आई कार्ड भी नहीं होता ढंग। तो हम भी इस बात को आपके मानते हैं। साथियों, अगर मैं अपने वार्ड की कहूँ, अभी तो हम पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, मेरे कर्मचारी इतने बढ़िया काम करते हैं, आप यकीन मानो कभी कोई कहीं से शिकायत नहीं आई। मैंने उनको सम्मानित भी करा अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है एमसीडी तो आप लोगों को कभी सम्मानित नहीं करेगी। एमसीडी आपको समय पे तनख्वाह दे दे, वही उनके लिए काफ़ी है। तो साथियों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारे यहाँ पे नेता विपक्ष आपके बीच आए हैं, और यकीन मानिए हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी यहाँ पर पार्षद हैं, सब आपके साथ हैं। आप जब जब हमें याद करोगे, हम तब आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.